अपनी बात रखें। रावला के शहीद स्मारक पे उपस्थित आप तमाम साथियों, आज ही के दिन 16 साल पहले जिस जगह के ऊपर आज हम चंद लोग इकट्ठे हैं, इसी तरह इस इलाके की धरती की प्यास बुझाने के लिए हजारों लोगों ने इसी पुलिस थाने का घेराव कर रखा था। 10 और 11 बजे की बात है, जब लोग अपनी मांग को लेकर इसी रावला थाना की तरफ बढ़ रहे थे, तो यहाँ की पुलिस ने बिना सोचे समझे इस इलाके के नौजवान बेटे 16 सिंह का काला सिंह के गोली लगी। मांगी लाल और राजकुमार सिंधी को गोलियों से भून दिया। उनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो इस इलाके के लिए पानी की मांग में हम सब का साथ दे रहे थे। उनका कसूर इतना ही था कि वो इस इलाके की धरती की प्यास बुझाने के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे आगे चल रहे थे। और तीनों के गोली लगने के बाद गड़साना के में जाते समय इस पुलिस ने उसी दिन यानी आज ही के दिन रास्ते में जेठाराम के गोली मार के उसको शहीद कर दिया। ये बात अलग है कि आज 16 साल निकल गए और 16 साल के अंदर जब हम लोग पहले बुजुर्ग हमारे साथी थे, चाहे लेखा सिंह जी हो, शोभत सिंह जी हो, हेतराम जी हो, उनके साथ जब लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों के साथ आते थे, उस समय भी एक ही बात दोहराई जाती थी कि युगों युगों तक जिस वसुंधरा राजे सिंधिया के इशारे पे रावला की पुलिस ने गोलियां चला के हमारे बेटों को शहीद किया, रावला की पुलिस बदल जाएगी, थानेदार बदल जाएंगे, लेकिन इस इलाके में रावला थाना के सामने ऐसी ऐतिहासिक चीज बनाएंगे जो कभी नहीं भूलेगी। काला सिंह मांगी लाल का ये सितम हमेशा युगों युगों तक खड़ा रहेगा और सरकार के खिलाफ चेतावनी देता रहेगा। इसी चौराहे पे खड़ा 3 सितंबर 3 शहीदों को श्रद्धांजलि और आने वाला एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब भी इस चौराहे से निकलते हैं, चाहे वो कितनी आंख बंद करके निकल जाए, वो भूल नहीं पाएंगे कि उन्हीं के राज में, उन्हीं की सरकार के इशारे पे इसी रावला पुलिस ने गोलियां चला के हमारे बेटों को मारा था। इसलिए मित्रों, ये 16 साल निकल गए। अक्सर संत जी कहते थे, हम जब बच्चे थे पूछते थे कि चाचा लड़ाई कितनी चलूगी, आज 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। संत जी कहते थे, पुत्र ये लड़ाई बहुत लंबी चलूगी, अजय तो मैं लड़ूंगा, फिर मेरा पुत्र लड़ूंगा, फिर मेरा पोतरा लड़ूंगा। हमें लगता था कि शायद संत जी बहुत ठीक नहीं रहे हैं, मगर आज ये पता लग गया कि वास्तव में राज बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का राज है। संत जी के सपनों को और संत जी की औलाद को हमेशा के लिए लड़ना पड़ेगा अगर इस इलाके को बचाना है तो। इसलिए आज इस इलाके में हमें बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ से 70-100 किलोमीटर दूर रहने वाले जिसमें अनूपगढ़ शाखा नहीं लगती, गंग कैनाल के किसान भी हैं, कालू छोरी हुआ, साकेत सोली हुआ, शोभत राम हुए। जब हमने परसों इनसे बात की तो इन्होंने कहा बिल्कुल हम रावला उस जगह पे पहुंचेंगे जिस जगह पे इस इलाके को हरा भरा करने के लिए मांगी लाल, काला सिंह, हजूरा सिंह, जेठाराम और राजकुमार जैसे, चंदूराम जैसे लोगों ने शहादत दी हो। आज पिछले 2 दिन से हम तकरीबन 15 गांव में गए,
हम अच्छी तरह जानते हैं कि नरमा चुगाई का काम चल रहा है, मजदूर भी फ्री नहीं है, किसान के फसल पूरी तरह तैयार है, आने वाले समय का में बिजान चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें यही था कि हमारे कार्यकर्ता जो गांव के नेता है, जो गांव की अगुवाई करते हैं, वो आएंगे। आप सब लोग पधारे, इसके लिए धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ कि जो वसुंधरा राजे सरकार के पद चिन्हों पे अशोक गहलोत सरकार चल रही है। अभी शोपत राम जी कह रहे थे 2018 में 2 साल पहले की बात है, यही कांग्रेस के लोग झंडा लेके इसी रावड़ा में जलसा कर रहे थे और पानी की मांग कर रहे थे। कह रहे थे वसुंधरा बुरी है, हमारा राज आएगा, सचिन पायलट आएगा, हमारा राज आएगा, अजमेर समझौता भी लागू करेंगे और पानी भी देंगे। और आज इनका राज भी आ गया है। 1377 फीट पानी और बारी हमें दे रहे हैं अब आने वाले 5 महीनों में 5 दफा, हर महीने के अंदर 1 बारी। और हमारे जो भी नौजवान साथी खड़े हैं, जो भी बुजुर्ग साथी आए हैं, इस बात का पता लगा के आप नोट करो कि 2008 से 2013 तक जब लाल झंडे के इसी इलाके के विधायक थे, डैम के अंदर पानी 2 बार ऐसा वक्त आया जब 1380 से ऊपर था और 3 साल लगातार 1365, 1361 और 1339 फीट पानी था। हम दावे से कहते हैं, और आप दावा करके आओ हर गांव में जाके, इनके नेताओं से पूछो, इनसे पूछो, याद करके बताओ कि 2009 और 2013 में ऐसी कौन सी फसल थी जो इस इलाके में खराब हो गई थी, इस इलाके में नष्ट कर दी थी सरकार ने। क्योंकि उस समय राजस्थान की विधानसभा में लाल झंडे के सिपाही पहुंचे हुए थे, नाक में नकेल डाल के इस इलाके की कड़क बचाई थी हमने। आज 1377 पानी और सरकार कह रहे हैं कि आप बिजाई मत करो। हमारे किसान कह रहे हैं कि पानी बिजाई करेंगे तो फसल नहीं होगी। हम आपको इसी शहीद स्मारक पे पूरे होश आवाज से ये ऐलान कर रहे हैं कि किसान को कहो कि बिजाई करे, खूब बम्पर बिजाई करे, जितनी बिजाई होगी उतनी ताकत से इस इलाके की फसल पकाएंगे। ये शहीदों को इनकी तरफ हाथ करके लाल झंडे के सिपाही ऐलान करते हैं इस इलाके के अंदर। इसलिए अगर हम कनक नहीं बीजेंगे, गेहूं का बिजान नहीं करेंगे, तो ये मंडियां दोबारा सुनसान हो जाएगी, इस इलाके का पशुधन बर्बाद हो जाएगा। और अगली बार तो ये कह रहे हम 90 दिन की बंदी लेंगे। अगर ये 90 दिन की बंदी लेंगे तो पूरी हमारी सावनी भी फसल बर्बाद होगी, क्योंकि हम बीज नहीं पाएंगे और ये फसल हमारी 6 महीने की ये बर्बाद करेंगे। और जैसा कि कह रहे पानी नहीं था, पानी तो इन्होंने पूरा का पूरा सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान को छोड़ा है। ये हम नहीं कह रहे, आप सब जानते हैं, इस इलाके के एक एक लोगों को इस बात का पता है। इसलिए साथियों, बेशक आज लोगों के काम का टाइम हो, मगर आप जितने लोग आए हो, हम ये समझते हैं कि आने वाले टाइम में उतनी ट्रालियां भर के आप एक एक लोग ला सकते हो। इस बात का हमें विश्वास है, उस बात की हमें तसल्ली है। और इसी तसल्ली और इसी विश्वास पे हमें शोपत राम ने कहा है कि आने वाले समय में रावड़ा इसी 27 अक्टूबर के बाद रायसे नगर के अंदर तमाम सूरतगढ़ ब्रांच के लोगों को इकट्ठा करके आने वाली 3 तारीख को, 3 नवंबर को रायसे नगर के अंदर शोपत सिंह और कालूराम इनके नेतृत्व में हम सबके प्रथम चरण के लिए वहां से आंदोलन का आगाज ये शुरू करेंगे। और हम भी इनसे निवेदन करते हैं कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए 3 तारीख को रायसे नगर पहुंचेंगे। केवल रायसे नगर ही नहीं, रायसे नगर से विजयनगर होते हुए, हनुमानगढ़ होते हुए, इसी रावड़ा में दोबारा होते हुए, अगर इन्होंने इस महीने में रेगुलेशन को वापस नहीं लिया और 17 दिन का रेगुलेशन जारी रखा, जैसा कि सबसे पहले हमारे आरजेडी के भाई आए हुए हैं, आरजेडी का स्टार्टिंग के अंदर ही 17 दिन का इनके ऊपर
नियम है वो लागू हो चुका है। 17 दिन में पानी आएगा, क्या तो बिजान करेंगे और फिर कौन सी फसल की तोड़ दबाएंगे। इसलिए इस लड़ाई को हमने तो तब भी कहा था। चौपट सिंह जी और हेतराम जी और संत लेखा सिंह जी आज हमारे बीच में, संत जी नहीं रहे, आज हमारे बीच में हमारे कई बुजुर्ग योद्धा नहीं रहे, लेकिन एक बात एक अलग जो वो जगा के गए हैं, वो अंतिम सांस तक इस इलाके की पानी की लड़ाई एक एक लाल झंडे का सिपाही लड़ता रहेगा। ये हम आपको पूरे विश्वास के साथ इस शहीद स्मारक पे ऐलान करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी साथी इस काम के टाइम में आए हैं, आप गांव और चौपाल पे जाके दोबारा इस बात की चर्चा करो कि अगला पड़ाव रायसे नगर में हमारे साथी शुरू कर रहे हैं और रायसे नगर विजयनगर होता हुआ दोबारा हम गढ़साना की धरती और रावड़ा की धरती पे दोबारा वही आग लगाएंगे जो 2004 और 2007 के दौरान थी। अगर किसी को प्रेम है, किसी को भ्रम है कि आंदोलन नहीं होगा, तो आंदोलन तो 2004 में भी नहीं होना था, मगर आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलन करना आता है, आंदोलन चलाने वालों को चलाना आता है। ये कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं जो राज आए और मुंह छुपा के बैठ जाए, जो राज आए और मुंह छुपा के चले जाए। आज जो इस इलाके में 60 हजार वोट लेने वाला भाई कुलदीप इंदौरा था, आज उसको फिक्र नहीं है, आज उसको इलाके की नरमा की के बाद में गेहूं की फिक्र नहीं है, आज उनको फिक्र है मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की। अरे तुम अपनी सरकार बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मगर किसान की सरकार को मत उजाड़ो, किसान के खेत को मत उजाड़ो, और अगर किसान के खेत और खलिहान को उजाड़ोगे तो आपकी सरकार भी वैसे उड़ती जाएगी जैसे वसुंधरा की सरकार इस इलाके से उड़ के गई है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि तमाम साथी पूरी तैयारी करें। जिस दिन ये 3 में एक रेगुलेशन जारी होगा, उसी दिन से इस इलाके के अंदर सरकार और कांग्रेस का जीना हराम करेंगे। जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं उनको बताएंगे कि अगर पानी नहीं तो इलाके के गांव में भी नहीं घुसने देंगे। इस प्रकार की तैयारी करेंगे। मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने संघर्ष समिति पार्टी की तरफ से इन महान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यही ऐलान करेंगे कि 3 तारीख को 3 नवंबर को हम रायसे नगर हमारे साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस रेगुलेशन को तोड़ने के लिए उनका साथ देंगे और रायसे नगर और विजयनगर से जो भी ऐलान होगा वो ऐलान को पूरी ताकत से इस इलाके में लागू करेंगे। मगर ये तय है और इसी 27 अक्टूबर को इसी शहादत दिवस के ऊपर यही कसम खा के अपने घर जाएंगे कि जब तक रेगुलेशन नहीं टूटेगा, अशोक गहलोत झक मार के नहीं तोड़ेगा, तब तक न चैन से बैठेंगे और न सरकार के प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। इसी तैयारी और इसी कसम के साथ आगे के आंदोलन को हमारे साथियों के नेतृत्व में लड़ते हुए इस इलाके में सिंचाई पानी का प्रबंध इस रेगुलेशन तोड़ को करेंगे। आप सब पधारे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाते इस इलाके को हरा भरा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कामरेड। अब मैं आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे नानू राम जी चौधरी से आग्रह करूंगा वो इस श्रद्धांजलि सभा